हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओवरव्यू। आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क। बेसिकली ये टाइम वर्क से हर एग्जाम के अंदर कोई भी ऑल इंडिया एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम है, स्टेट सीटेट नेट का या कोई भी सीडीएस का एग्जाम हो, 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम जरूर पूछे जाते हैं। हालांकि वो बहुत ईजी होते हैं, बट उसके लिए आपको एक बार चैप्टर को अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टाइम वर्क का ही एक छोटा पोर्शन है, जिसको हम मिक्स्ड प्रपोर्शन बोलते हैं, जिससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और वो कंप्लीट चैप्टर सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे है। उस एक ही फॉर्मूले से हम हर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और उसके अंदर मेरे ख्याल से 8 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम बन पाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका मेन फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, MDH। मसाले वाला MDH नहीं, ये दूसरे वाला MDH है, MDH बाई W, MDH बाई W। बेसिकली हम इस मिक्स प्रपोजल के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इसी फॉर्मूले बेस करेंगे। ठीक है, M का मतलब क्या होता है, मैन, D डे, H आवर्स और W का मतलब होता है वर्क। तो मेन बात बच्चों क्या है कि क्वेश्चन आता किस टाइप से है। जैसे कई बार क्या कहेगा, हो सकता है किसी में मैन दे दे कि भी कितने आदमी, डे दे दे कि भी इतने दिन में कुछ काम करते हैं, उसमें आवर्स नहीं भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आवर्स देता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ काम करते। तो मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूं कि 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन करते हैं। यदि उसी काम को 15 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस तरह देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इसमें हम ये बना लेते हैं M1 D1 H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2। रीजन क्या है, काम वही सेम है, तो इसलिए हम दोनों के काम को इक्वल पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। M1 को जो हमें पहले जो आदमी दे रखे हैं, कितने आदमी दे रखे थे, 10 आदमी। M1 की वैल्यू 10, कितने दिन में, 10 दिन में। कितने आवर्स प्रतिदिन काम करते हैं, 8 आवर्स। वर्क क्या है, कोई भी एक काम है। W अगर W1 और W2 इक्वल है तो उनको अगर ले तो भी कोई फर्क नहीं है, और अगर नहीं ले तो भी कोई फर्क नहीं है। तो ले लिया हमने, कोई भी एक काम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसी काम को 15 आदमी अब कितने दिन में, D2 हमें नहीं पता कितने दिन में, बट कितने आवर्स प्रतिदिन, 10 आवर्स प्रतिदिन अगर काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर काम सेम है तो W2 की वैल्यू भी बनी रहेगी। बस अब बच्चों यहां से हम बाकी सारी चीजें हमारे पास गिवन है, सिर्फ D2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें ये पता है जितना कट सकता है उसको काट लो, 10 से 10 कट जाएगा, ये 5 से 5 दिए 15, 5 दूनी 10। अब जो नंबर जो जिसको हमें निकालना है उसको एक साइड रख लो और जो बाकी दूसरे को एक साइड, 8 दूनी 16 और ये 3 यहां पर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 16/3 डेज। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। अभी हम इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे और लगभग हर टाइप का एक क्वेश्चन मिनिमम करते हुए मेरे ख्याल से 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे। इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये टाइम वर्क का एक छोटा सा पार्ट है, मिक्स्ड प्रपोर्शन। कई बार इसको अलग से चैप्टर बना देते हैं, बट ये टाइम वर्क के अंदर ही आता है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो अभी हम करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, 16 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 16 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ उसी काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की या मैन्स की जरूरत पड़ेगी। तो वही जरूर सी बात है भाई, हमारे पास मैन भी दे रखा है, डे भी दे रखा है, अब की बार आवर्स नहीं दे रखा है। कोई बात नहीं, जो जो चीजें हमें दे रखी है उनकी वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला के अंदर और आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। देखो एक बार, सबसे पहले 16 में फॉर्मूला क्या था हमारा, M1 D1 अपॉन आवर्स H1 अपॉन W2 इज इक्वल टू M2 D2
H2 बाई W2। ये क्या है, M1 जो हमारे फर्स्ट मैच दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं हमें 16। मतलब इनमें से भाई व्यक्तियों की वैल्यू दे रखी है, डे की वैल्यू दे रखी है, लेकिन इस क्वेश्चन में आवर्स की वैल्यू नहीं। कोई बात नहीं, जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी हम उसको स्किप कर देंगे, जिन जिन की वैल्यू दे रखी सिर्फ वो लेने में। तो मेंस 16 कितने दिन में, 10 दिन में। वर्क, अगर वर्क हमारा सेम है तो W1 W2 की वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू, अभी हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि 40 दिन में। अब यहां पर हमारे पास W2 की वैल्यू दे रखी है और M2 की हमें वैल्यू निकालनी है कि भाई कितने आदमी उसी काम को 40 दिन में पूरा करेंगे। तो M2 की वैल्यू हमें निकालनी है और D2 हमें दे रखा है 40। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड रखें, जो वैल्यू दे रखी है उनको एक साइड करें। अब यहां पर क्या हो गया, 16 इंटू 10 अपॉन, अब 40 साइड मल्टीप्लाई है तो इक्वल की इस साइड में आएगा तो कितना क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 40 और यहां पर आ जाएगा M2। जितना कट सकता है उतना काट लो, 0 से 0, 4 से 16 जाएगा 4 पे। तो यहां पर M2 की वैल्यू कितनी आई भाई, 4 में। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, जिस बच्चे को भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को पॉज करके पीछे बैक जाके भी देख सकते हैं। तो किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी डाउट हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, अगर किसी को डाउट हो तो उसमें भी आप मेरे को मैसेज करके किसी भी क्वेश्चन नंबर डालो और उसके बाद आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अभी हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, देखो अभी हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है बिल्कुल फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, बस ये देखना है कि सबसे पहले हमें वैल्यू किस किस चीज की दे रखी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 5 आदमी 10 टॉयज मतलब खिलौने, 10 खिलौने 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके बनाते हैं या तैयार करते हैं। तो बताओ कि 12 आदमी 16 खिलौनों को 16 टॉयज को 8 आवर्स प्रतिदिन कार्य करके काम को करके कितने दिन में तैयार करेंगे। तो जनरल सी बात है भाई, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। अब की बार यही देखना है कि भाई वैल्यू किस किस चीज की दे रखी, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। सबसे पहले स्टार्टिंग में कितने आदमी थे, कितने मैन थे भाई, M1 5, कितने दिन में, 6 दिन में। कितने घंटे काम करते थे, 6 आवर्स। कितने टॉयज, अब यहां पर हमारा वर्क W1 क्या होगा, जितने टॉयज उन्होंने बनाए वो हमारा वर्क है। जनरल सी बात है भाई, जितनी चीजें हमने बनाई हैं वही तो हमारा वर्क हुआ। तो यहां पर W1 और W2 अलग अलग दे रखा है, तो अब की बार हम इनको सेम ले सकते, इनकी अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो W1 कितना, 10 टॉयज, ठीक है, इज इक्वल टू M2 कितने आदमी, कितने आदमी, आपने मूवी देखी होगी 12 मैन्स, कितने दिन में। अब यहां पर हाउ मेनी डेज, जहां पर हाउ मेनी दे रखा हो, डेज हो, मैन हो, आवर्स हो, समझ जाओ कि वही चीज हमें निकालनी है। अब यहां पर डेज निकालना है तो इसका मतलब D2 का हम सेम D2 रख लेंगे। आवर्स, कितने घंटे प्रतिदिन, 8 आवर्स। तो H2 की वैल्यू हो जाएगी 8 और कितने टॉयज बनाते हैं, 16, मतलब 16 किलो में तैयार करते हैं। तो मैंने क्या बताया, जितना कर सकता हूं उतना काट लो, 8 दूनी 16, 2 से 6 और 6 से 6। ठीक है, अब यहां पर D2 की वैल्यू क्या आ गई भाई, अब यहां पर देखो सभी चीजें आपस में कट गई तो इस साइड कोई भी चीज नहीं डाली, तो जनरल सी बात है। अब ये कहां से के, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, इट मीन्स D2 इज इक्वल टू 3 डेज। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आया बच्चों समझ, किसी को भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके पीछे दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं, इससे थोड़ा सा हटके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ स्टूडेंट्स देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा जो हमने पीछे क्वेश्चन किया उनसे थोड़ा सा हटके है, बट ट्रिक फॉर्मूला हमारा सेम वही रहेगा, MDH बाई W1। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट देखो, क्या कह रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार, किसी ठेकेदार ने मतलब कोई रोड बनाने का ठेका लिया कि भी उसको 120 दिन में रोड कंप्लीट करना है। ठीक है,
लेकिन उसके पास वर्कर कितने हैं स्टार्टिंग में 100 वर्कर्स हैं। भाई काम करने वाले मजदूर कितने हैं उसके पास 100 है। तो वह क्या करता है 45 दिन बाद रोड को चेक करने के लिए जाता है भाई। तो उसने देखा कि भाई काम का आफ्टर 45 डेज ही फाउंड दैट 1/4 वर्क डन, कि भी टोटल काम का 1/4 हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब बात आ गई कि इन हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन गिवन टाइम। मतलब क्या है कि टोटल हमारे पास दिन कितने थे, उसने 120 दिन के लिए, भाई सपोज करो किसी मंत्री की ले ली है, भाई मोदी साहब को आना है, जनरल सी बात है, उसके लिए उसने ठेका लिया कि 120 दिन में हम इस रोड को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन उसने देखा कि भी 45 दिन में काम का सिर्फ 1/4 ही हिस्सा कंप्लीट हो पाया है। लेकिन वही बात होगा, पीछे से वही प्रेशर है, तो काम हमें 120 दिन में ही पूरा करना है, जितना बचा हुआ है टोटल काम, और बचे हुए दिनों में ही पूरा करना है। तो एक बार देखो आप, इसके फॉर्मूला हमारा वही रहेगा MDH/W। जनरल सी बात है भाई, स्टार्टिंग में हमारे पास कितने वर्कर थे 100, इसका मतलब M1 की वैल्यू 100 इंटू डे, हमारे स्टार्टिंग में टोटल दिन तो 120 थे, लेकिन हमारे पास काम कितना हुआ आफ्टर 45 डेज के बाद देखता है, इसका मतलब 100 वर्कर्स ने 45 दिन ही काम किया है। ठीक है, तो इसका मतलब D1 की वैल्यू 45, वर्क कितना हुआ हमारा 1/4, इसका मतलब क्या हुआ W1 की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू कितने मोर वर्कर्स। अब हमें नहीं पता भाई कितने व्यक्तियों की और जरूरत पड़ेगी, हमने मान लिया कि भाई टोटल लास्ट तक X वर्कर्स थे, या M2 ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिन कितने बचे हुए हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास 120 दिन थे टोटल, 45 दिन हमारा काम हो चुका है, तो हमारे शेष लेफ्ट डेज कितने लगे भाई 75। इसका मतलब X वर्कर्स ने लास्ट के 75 डेज काम किया है। कितना काम किया है बच्चों, 1/4 काम हो चुका है। और हमें पता है अपने आप में काम कितना होता है भाई, ये आप स्पेशल एक ध्यान रखना कि हमेशा कोई भी काम अपने आप में 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि इसका 1/4 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो शेष कितना बच गया भाई 4 LCM हो गया, 4 एकम 4 -1, इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट वर्क, ये हमारा लेफ्ट वर्क है बच्चों, रेस्ट वर्क है जो बचा हुआ है, वो हमें कितने दिन में करना है 75 दिन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। अब वही है जनरल, जो चीज हमें गिवन है उनको आपस में जितना कट सकता है उतना काट लो, और जो चीज हमें निकालनी है अपने आप आ जाएगी। अब हमें ये पता है 4 से 4 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो हम 25 पे जाएगा, 25 चौके 100। यहां पर बच्चों X की वैल्यू क्या है, X इज इक्वल टू 180, और X हमने क्या माना था, ये हमारे टोटल वर्कर्स थे जिन्होंने लास्ट के 75 दिन 3/4 काम किया है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी मोर वर्कर्स। क्वेश्चन पे ध्यान देना, ऑप्शन में आपको 180 मिलेगा, 80 भी मिलेगा, 100 भी मिलेगा, या फोर्थ ऑप्शन कुछ भी नन ऑफ दीज मिल सकता है। लेकिन ये नहीं है कि भी हमने 180 आ गया और 180 ऑप्शन देखा टिक मार्क, नहीं, वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसने पूछा कि हाउ मैनी मोर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। अब जनरल सी बात है, लास्ट में हमारे पास 180 वर्कर्स थे, लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास कितने थे 100 वर्कर्स, तो मोर कितने और की जरूरत पड़ी। बस सिंपल सी बात है, अगर हम लास्ट वालों में से अगर स्टार्टिंग वाले वर्कर्स लेस कर दें या माइनस कर दें, तो हमारे पास 80 मोर वर्कर्स की उस काम को उतने ही समय में कंप्लीट करने के लिए और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसको भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप बैक साइड में जाके देख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 80 मोर वर्कर्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला जैसा, बस थोड़ा सा अलग है। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ठेकेदार है, वो कोई काम 40 दिन में, किसी रोड को 40 दिन में बनाने के लिए ठेका लेता है, और उस कितने वर्कर्स के साथ, कितने मजदूर के साथ, 25 मजदूरों के साथ। तो वह क्या करता है 24 दिन बाद देखता है, आफ्टर 24 days he found that 1/3 वर्क इज डन। कि 24 दिन बाद अगर वह जब देखता है, चेक करने के लिए जाता है, तो टोटल काम का 1/3 हिस्सा पूरा हो जाता है। यदि उसे काम को
दिए गए टाइम से, समय से 4 दिन पहले पूरा करना हो। क्या कह रहा है? हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क 4 days बिफोर। मतलब टोटल जितने भी दिन हमारे पास हैं उससे अगर 4 दिन पहले काम को पूरा करना हो तो उसे कितने और मजदूरों की या वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। जनरल सी बात है, लास्ट टाइम हमने जो किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ट्रिक हमारी वही सेम रहेगी, फॉर्मूला हमारा वही सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या था बच्चों? ये MDH। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप पीछे वाला जब क्वेश्चन करते हुए आ रहे हो तो जनरल सी बात आपको पता होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास स्टार्टिंग में वर्कर्स कितने थे? 25। और कितने दिन बाद देखते हैं? 24 दिन बाद। हालांकि टोटल दिन तो हमारे पास 40 है, लेकिन क्या करता है कि आफ्टर 24 डेज, 24 दिन के बाद वह चेक करता है। इसका मतलब 24 दिन तक कितने मजदूरों ने काम किया? 25 मजदूरों ने। ठीक है, और काम कितना हो गया? 1/3। वही सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम जो सर, 1/3। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने दिन और बच गए। अब ये क्या कह रहा है कि कितने और वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। भाई हमने ये देख लिया कि टोटल हमारे पास X वर्कर्स है, जब लास्ट तक काम कंप्लीट होता है तब तक X वर्कर्स है। और दिन हमारे पास कितने बचे हैं? देखो बच्चों, पहले हमारे पास कितने दिन थे? टोटल 40 डेज, ये हमारे टोटल थे। काम हमारा कितने दिन हो चुका है? 24 डेज, ये हमारा हो चुका है, डन। तो हमारे पास लेफ्ट कितने दिन बच गए? 40 में से 24 घटाएंगे तो 16। अब हमारे पास लेफ्ट डेज कितने हैं? 16। लेकिन लास्ट लाइन में इसने थोड़ा क्या चेंज किया है कि भी काम को 4 दिन पहले खत्म करने के लिए कितने और मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब अब हमारे पास 16 दिन नहीं है। 16 दिन तो वैसे टोटल बचे हुए थे 24 दिन का काम होने के बाद, लेकिन 4 दिन और पहले काम पूरा करना है। भाई वही बात है मोदी जी वाली बात कि भाई मोदी जी का प्रोग्राम 4 दिन पहले का बन गया, तो उन्होंने बोल दिया कि भी हमारे पास 4 दिन पहले काम कंप्लीट होना चाहिए। तो अब हमारे पास कुल लास्ट में दिन कितने बचे हुए हैं? लेफ्ट डेज। अब हमारे पास टोटल 12 दिन बचे हुए हैं कि जो हमारा शेष काम है वो हमें 12 दिन में कंप्लीट करना है। तो इसका मतलब D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। और हमारा लेफ्ट वर्क कितना है? 1/3 हो चुका है। मैंने बोला था कि टोटल वर्क कितना मानते हैं हम? 1/3 हो चुका है, तो लेफ्ट वर्क कितना बचा? 3 -1 = 2/3। इसका मतलब शेष काम कितना हो गया हमारा? 2/3। अब इसको भाई जिसका हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू, उसको एक साइड रखो, बाकी सभी को एक साइड। और यहां पर कट सकते हैं तो काट भी लो। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से कटेगा 6 पे, और 6 से 6 चौके 24। इसका मतलब x = कितना है? 100। इसका मतलब क्या? लास्ट में 2/3 काम करने के लिए हमारे पास कितने मजदूर थे? 100 मजदूर। ये हमारे आगे 100 वर्कर्स। लेकिन वही है, एक चीज ध्यान देने की है कि उसने क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मोर वर्कर्स। अब लास्ट में टोटल वर्कर्स तो हमारे पास 100 है, पहले स्टार्टिंग में कितने थे? 25। तो कितने और ज्यादा की जरूरत पड़ी? 100 - 25, इट मीन्स 75 मोर वर्कर्स की हमें जरूरत पड़ी। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखो बच्चों, एक बार इसको एक चीज और बताता हूं। यहां पर हालांकि क्वेश्चन हमारा यहां कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसको एक मेथड और से भी कर सकते हैं। यहां पर इस x को हम इस x से ये भी मान सकते हैं कि भी हमारे x मोर वर्कर्स हैं। तो अब यहां पर M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले कितने थे भाई? 25। और x मोर वर्कर्स और मान लिया हमने, तो अब यहां पर M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 + x। तो सेम वही क्वेश्चन आएगा, सारा कटपीट के लास्ट में क्या आ जाएगा? 100 = 25 + x। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 - 25 75। और ये हमने क्या माना है अभी? मोर वर्कर्स। इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, हम इस तरह भी कर सकते हैं, और जो पहले करवाया उस तरह से। जिस जैसे भी आपको समझ आए उस तरीके से कर सकते हैं, बट तरीका आपको एक ही करना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तरीके दोनों ठीक है। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, अभी हमारी है नेक्स्ट टाइम, ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है
कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन और है बिल्कुल इजी। तो देखो क्या करके है कि 100 स्टूडेंट्स हैज 50 days फूड मटेरियल आफ्टर 20 days। आफ्टर 20 days 50 more students आर ज्वाइन द हॉस्टल। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि वे किसी भी हॉस्टल के अंदर 100 बच्चे 100 छात्र हैं, उनके लिए 50 दिन का खाना है। ठीक है, 50 दिन का खाने का सामान है। तो है 20 दिन बाद क्या देखते हैं कि 50 और स्टूडेंट्स 50 और छात्र हॉस्टल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो बताओ शेष खाना रेस्ट फूड कितने दिन और चलेगा या कितने दिन के लिए और उपलब्ध रहेगा। तो इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला है हमारा छोटा सा, टोटल फूड मटेरियल। टोटल फूड मटेरियल क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन कि भी टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू में अमाउंट ऑफ कंजप्शन इनटू में टोटल डेज। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर अमाउंट ऑफ कंजप्शन नहीं दे रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अमाउंट ऑफ कंजप्शन दे रखे हैं तो हम वो भी मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, और अगर नहीं दे रखा तो फिर इसके हमें कोई नीड नहीं है। जो जो चीजें हमें दे रखी है उनको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। एक तो हमारा बेसिक फॉर्मूला, एक हमारी होगी शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले बच्चों हम करते हैं हमारे बेसिक फॉर्मूले से। टोटल फूड कितना है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू में टोटल नंबर ऑफ डेज। तो सबसे पहले बच्चों टोटल फूड कितना हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 100, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दिन के लिए खाना है 50 डेज के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास कुल मटेरियल इतना है। अब आगे क्या कहता है कि भी 20 दिन बाद 50 स्टूडेंट और आ जाते हैं। तो हम बच्चों एक बात देखो, 20 दिन तक तो कितने बच्चों ने खाना खाया 100 स्टूडेंट्स ने। तो इसका मतलब 20 दिन तक खाना कितने बच्चों ने खाया 100 स्टूडेंट्स ने। उसके बाद 20 दिन बाद कितने स्टूडेंट्स और आ गए 50 स्टूडेंट्स और। इसका मतलब पहले 100 थे, अभी 50 और आ गए। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए बच्चों 100 प्लस 50। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने दिन के लिए इन लोगों ने खाना खाया। ये भी हमारा टोटल फूड है और ये भी हमारा टोटल फूड है, इसलिए मैंने इन दोनों को क्या किया इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो एक बार सोल्व करते हैं। ये क्या हो गया 100 इंटू 50 5000 इज इक्वल टू 20 इंटू 100 2000 प्लस 150 इंटू डी। अभी हमारे क्या डेज, जितने दिन रेस्ट जो फूड हमारा चला है वो है डी हमारी वैल्यू। अब इसको एक साइड ले आओ, 5000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 150 डी। अब 5000 में से 2000 गया तो 3000 इज इक्वल टू 150 डी। और यहां से हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो 3000। अब यहां पर 150 यहां पर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 15 दूनी 30। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या है बच्चों 20 डेज। और डी हमने क्या माना था कि जो रेस्ट फूड था जितने दिन चला था 50 बच्चे और आने के बाद। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 20 डेज, ये हमारा राइट आंसर। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला से। अब मैं कराता हूँ शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से कैसे होगा बच्चों, अब एक चीज देखो क्या कह रहे हैं वो कि 20 दिन बाद स्टार्टिंग में कितने थे 100 स्टूडेंट्स 50 दिन का खाना था, लेकिन 20 दिन बाद क्या करता है वो 50 बच्चे और आ जाते हैं। इसका मतलब 20 दिन का खाना तो खत्म हो चुका है। अगर 100 ही बच्चे होते हैं तो 20 दिन का खाना तो खत्म हो चुका है। तो कितने दिन का खाना और बच गया हमारे पास, मटेरियल फिलहाल कितना अवेलेबल है 30 डेज का। इसका मतलब टोटल फूड अभी हमारे पास कितना है 100 इंटू 30। भाई 20 दिन का खाना तो खत्म हो चुका है, तो हमारे पास अवेलेबल फूड कितना है 30 डेज का। और स्टूडेंट कितने होते हैं 100। अगर स्टार्टिंग में टोटल मटेरियल हो गया हमारे पास 100 इंटू 30। लेकिन क्या कहता है
50 बच्चे और आ जाते हैं, तो अभी स्टूडेंट्स कितने हो गए? 100 प्लस 50 150। और यही मटेरियल कितने दिन और चलाना है, यही तो हमें निकालना है। डी डेज या एक्स भी मान सकते हैं, डी डेज। इसका मतलब जो रेस्ट फूड है वो किसके इक्वल होगा? जितने 150 बच्चों ने जितने दिन खाना खाया है उस फूड के बराबर होगा। मतलब ये मटेरियल और ये मटेरियल दोनों सेम होंगे, तो यहां से भी हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वही 3000 डिवाइड बाई 150 और ये जाएगा 20 पे। डी की वैल्यू क्या आएगी? 20। ये हमारी होगी शॉर्ट ट्रिक। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। आंसर हमारा सेम आना चाहिए, और आंसर अगर आपका मेथड सही है तो दोनों से ही सेम आंसर आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किसी हॉस्टल में, बस इसमें और लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या दे रखा है कि प्रत्येक बच्चे की जो मतलब जितनी डाइट कंज्यूम करता है वो भी दे रखी है। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला हमारा सेम यही रहेगा, टोटल फूड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू में अमाउंट ऑफ कंजप्शन इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो हम टाइम खराब ना करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या है, किसी हॉस्टल में 200 बच्चों के लिए, किसी हॉस्टल में 200 बच्चों के लिए 120 दिन का फूड मटेरियल है। यदि प्रत्येक छात्र 760 ग्राम प्रतिदिन फूड कंज्यूम करता है, यदि प्रत्येक स्टूडेंट 760 ग्राम प्रतिदिन फूड कंज्यूम करता है, और यदि 20 दिन बाद 50 स्टूडेंट्स 20 दिन बाद 50 स्टूडेंट्स और हॉस्टल को ज्वाइन कर लेते हैं, और वह 950 ग्राम प्रतिदिन फूड कंज्यूम करते हैं, तो बताओ शेष फूड, रेस्ट फूड कितने दिन और चलेगा? तो सेम क्वेश्चन है, जो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो हम इसके अंदर पुट करते हुए चलेंगे और हमारा लास्ट में आंसर आएगा। इसको भी हम बेसिक से भी करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। आपकी मर्जी, आप जिससे भी करना चाहो, आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं एग्जाम में, बट कोशिश ये रहे हम जितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकें वो बेस्ट है। सबसे पहले टोटल फूड कितना होगा बच्चों हमारा? स्टूडेंट्स कितने थे? टोटल फूड कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 200 मल्टीप्लाई में अभी कितने दिन के लिए? 120 दिन के लिए। और जो पहले जो बच्चे हैं, जो 200 स्टूडेंट हैं, कितना कंज्यूम करते हैं बच्चों टोटल? प्रत्येक बच्चा कितना करता है? 760। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास टोटल फूड मटेरियल कितना हो गया? 200 गुना में 120 गुना में 760। अब इसको, ये किसके इक्वल होगा? जो बच्चों ने 20 दिन तक कितने बच्चों ने? 200 बच्चों ने कितना फूड कंज्यूम किया है? प्रत्येक बच्चे ने 760। और कितने दिन तक? 20 दिन तक। प्लस स्टूडेंट्स कितने? 50 मोर स्टूडेंट्स। इसका मतलब 200 पहले थे, अभी 50 और आ गए, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 250। और अभी 250 बच्चे कितने कंज्यूम कर रहे हैं? 950 ग्राम प्रतिदिन। 950 ग्राम कितने दिन तक चलेगा? नहीं पता, मान लिया हमने डी डेज तक चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये मटेरियल और ये मटेरियल दोनों इक्वल है, इसीलिए मैंने इक्वल पुट किया है, क्योंकि टोटल मटेरियल तो हमारे पास इतना ही है। 20 दिन तक इतने बच्चों ने इतने ग्राम से इतने ग्राम कंज्यूम किया है, और जो शेष जो था 250 बच्चों ने 950 ग्राम के हिसाब से कितने दिन तक कंज्यूम करेंगे, ये हमने डी की वैल्यू निकालेंगे। इसको सोल्व कर लो बच्चों। अभी इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना सेम एज इट इज रख सकते हो। अभी जो जो वैल्यू इस साइड आ सकते हैं उनको ले आओ। ये आ गया हमारा 200 इंटू 760 इंटू 20 इज इक्वल टू 250 गुणा 950 गुणा में डी। अब यहां से जो कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन ले, जो भी कॉमन ले सकते हैं। 200 कॉमन आ सकता है, 760 भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि अगर हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए मैं इसको कॉमन ले रहा हूं बच्चों। ठीक है,
यहां पर अंदर क्या रहेगा 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 250 इंटू 950 इंटू डी। अब यहां पर 120 में से 20 गए तो 100 बच जाएंगे। 200 गुणा 760 गुणा में 100, और ये जो यहां पर मल्टीप्लाई में यहां लाकर हम डिवाइड में कर सकते हैं डायरेक्ट 250 इंटू 950 इक्वल टू डी। अब ये जितनी भी कैलकुलेशन हो सकती है उसको काट लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 25 चौके 100, और ये 19 से हो जाएगा 19 पापी 94, 19 चौके 76, ठीक है, और ये 5 से 8 के, ठीक है। और भी कुछ कट रहा है बच्चों, स्टॉप करो। हाँ ठीक है, तो जितना भी कर सकता है उतना काट लो, उसके बाद जो चीज बच जाएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये क्या हो गया, 8 चौके 32, 32 दूनी 64। इसका मतलब क्या हुआ, डी की वैल्यू क्या है बच्चों 64 डेज, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखो, हो सकता है काफी बच्चे ये सोच रहे हो कि सर डायरेक्ट 250 कहां से लाए। देखो बच्चे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20 दिन के बाद 50 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं, तो 200 तो हमारे पास पहले थी, 50 और आ गए, तो टोटल क्या होगा बच्चे 250 स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था ये क्वेश्चन बेसिक से, लेकिन अब हम करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, जो मेथड अच्छा लगे, वही उसी से क्वेश्चन कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, अभी क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में मटेरियल है 200 स्टूडेंट्स के लिए 120 दिन का, लेकिन क्या बोल रहा है 20 दिन बाद, इसका मतलब 20 दिन का खाना तो हो चुका है, उसका तो अभी कोई लेना देना नहीं है, तो लेकिन अभी दिन कितने बच गए हमारे लिए, पहले 120 दिन का था, 20 दिन का खाना हो चुका है, तो अभी हमारे पास डेज कितने बच गए 200 स्टूडेंट्स, दिन कितने बच्चे बच गए 100, 20 दिन का खाना हो चुका है, तो खाना कितना दिन का बचा हमारे पास 100 दिन का, और कंज्यूम कितना ग्राम करता है प्रत्येक बच्चा 760 ग्राम। अभी हमारे पास मटेरियल इतना बचा हुआ है, फूड मटेरियल, ये कितने दिन तक चलाना है और कितने स्टूडेंट्स के लिए चलाना है। क्या कह रहा है 20 दिन के बाद 50 स्टूडेंट्स और आ गए, तो अभी स्टूडेंट्स कितने हो गए 200 प्लस 50 250, और प्रत्येक स्टूडेंट कितना कंज्यूम करता है बच्चों 950 ग्राम, 950 ग्राम, और कितने दिन तक चलेगा हमें नहीं पता बच्चों, डी डेज के लिए चलेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, सेम वही मेथड रहेगा, डी इज इक्वल टू 200 गुणा 100 गुणा 760, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 950, 0 से 0, और 1 0 से 1 0, 25 चौके 100, 19 पापी 94, 19 चौके 76, और ये हो जाएगा 5 चौके 20। अब 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों 64, तो मतलब जो लास्ट का जो शेष फूड है हमारा वो 64 दिन तक और चलेगा। अभी करते हैं हम। अच्छा देखो स्टूडेंट्स, अभी हमारा बिल्कुल नेक्स्ट टाइप है, और अभी बस 1-2 क्वेश्चन और बचे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर ये मिक्स प्रपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स हमारा टाइम वर्क का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, 5 आदमी 5 मेल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड 10 फीमेल कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। इसका मतलब क्या हुआ, जिस काम को 5 आदमी 6 दिन में करते हैं, उसी काम को 10 औरतें 5 दिन में करती है, इसका मतलब काम सेम है, तो इन काम इक्वल पुट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 मेल एंड 5 फीमेल टुगेदर, मेन देखने वाली चीज क्या है, पूछ क्या रहा हमारे पास टुगेदर, अब इनका इकट्ठा पूछ रहा है कि 3 मेल 5 फीमेल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, मतलब उसी काम को 3 आदमी और 5 औरतें साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि भी क्या पूछ रखा है और हमें क्या क्या गिवन है, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, फिर हम इजीली इसको कर सकते हैं। बट उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक आदमी और फीमेल की काम करने की कैपेसिटी कितनी है। तो सबसे पहले हम मेल और फीमेल का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, 5 मेल सॉल्यूशन, 5 मेल कितने दिन में करते हैं उस काम को 6 दिन में, इसका मतलब टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया 5 मेल इंटू 6 days
इज इक्वल टू, उसी काम को इक्वल टू किस लिए रख रहे हैं हम, क्योंकि काम सेम है, हमारा सेम वर्क है, इसलिए हमने इसको हम इक्वल पुट कर देंगे। 10 फीमेल इंटू कितने दिन में, 5 डेज में। यहां से हम मेल और फीमेल की एक एक दिन की एक एक मेल और फीमेल की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, जितना कर सकता है उसको काट दो, 5 से 5, अब आगे ये 2 से 3 और 5। अब यहां पर फीमेल को इस साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, m रेशो 5 इज इक्वल टू, सॉरी f इज इक्वल टू 5 रेशो 3। ठीक है, कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास ये क्या आ गया, एक मेल और फीमेल का कैपेसिटी रेशियो आ गया कि मेल 5 और फीमेल 3 काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पूछ कर रहा है कि 3 मेल प्लस 5 फीमेल उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। हमने मान लिया कि भी डी डेज में कर सकते हैं। ठीक है, और काम हमारा क्या है भाई, सेम ही तो है। इन दोनों में से किसी को भी किसी की वैल्यू ले सकते हैं हम, ये भी उतना ही काम है, ये भी उतना ही काम है, और ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, वो भी इतना ही काम है। तो इनमें से मान लिया मैंने, पहले मेल वाला ले लेता हूं मैं, 5 मेल्स कितने दिन में, 6 डेज में। टोटल काम कितना ही करवाना है हमें। ठीक है, अब यहां पर मेल की जगह m की जगह हम 5 वैल्यू पुट कर देंगे और फीमेल की जगह 3 वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो हमें निकालना है वही आ जाएगा। m की जगह 5, और ये क्यों पुट किया बच्चों, क्योंकि एक मेल की वैल्यू, एक मेल की कैपेसिटी कितनी है 5, और एक फीमेल की कैपेसिटी कितनी है 3, और यहां पर कितने हैं 3 मेल्स, तो 3 मेल्स ने टोटल कितना किया, 3 इंटू 5 15, प्लस 5 फीमेल ने कितना किया, 5 इंटू 3 ये भी 15, और कितने दिन में हमें नहीं पता, डी डेज में, इज इक्वल टू वही सेम m की वैल्यू 5 पुट कर देंगे और टोटल डेज कितने हैं 6, मतलब टोटल हमारा काम कितना होगा इतना। अब इसको करेंगे 15 प्लस 15 इंटू में डी इज इक्वल टू, ये हो गया 25 के 150, ये हो गया यहां पर 15 प्लस 15 30 को हम इस साइड मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा 150 बाई 30, और इसको कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 डेज। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा बच्चों, कि 3 मेल्स और 5 फीमेल्स साथ मिलकर, टुगेदर का मतलब होता है कि दोनों साथ मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा करेंगे। ओके, देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे। यह क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 2018 के अंदर एग्जाम में आया हुआ है, तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या कोई भी सीडीएस वगैरह के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। 36 पर्सन वर्किंग 8 आवर्स ए डे कैन डू 3 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 12 डेज। क्या कह रहा है कि 36 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम का 3 यूनिट 12 दिन में पूरा करते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू डू 5 यूनिट्स ऑफ दैट वर्क इन 16 डेज। तो बताओ कि कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी कि उस काम की 5 यूनिट 16 दिन में पूरा करने के लिए। इफ दे वर्क फॉर 6 आवर ए डे, यदि वह एक दिन में 6 घंटे कार्य करते हैं तो। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें मैंने पीछे आपको क्वेश्चन कराया था, फॉर्मूला अपना सेम ही रहेगा, एमडीएच वाला ही। इसमें मैन दे रखे, आवर्स दे रखे, डे भी दे रखे हैं। इसमें एक चीज और अलग दे रखी है, टाइम दोनों जगह अलग अलग दे रखा है। इसमें उस काम का 3 यूनिट्स करना है पहले वाले में, और दूसरे वाले में 5 यूनिट्स। पहले हमने क्वेश्चंस किए थे जिनमें सेम वर्क होता था, बट अब की बार वर्क उसने अलग अलग दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। W1 W2 की वैल्यू हमें पता ही है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। और मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शंस भी दिए हैं, तो एक बार आप 1 सेकेंड के लिए इसको ट्राई करने की कोशिश जरूर करें अपने आप से। तो मैं क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूं। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2। सभी को पता होगा M1 क्या है, जो हमारे पहले व्यक्ति थे। M1 मतलब जो स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे बच्चों, 36, तो हम उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे।
D1 जो स्टार्टिंग वाले जो 36 जो व्यक्ति थे वो कितने दिनों में काम को पूरा करते हैं? 12 दिन में। D1 12 आवर्स। अब आवर्स दे रखे ना, कोई दिक्कत नहीं, एच की वैल्यू पुट कर देंगे। आवर्स का मतलब जो स्टार्टिंग वाले व्यक्ति थे वो एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 8 आवर्स बाई। अब W1 की वैल्यू दे रखी है, यहां पर कह रहा है कि उस काम का 3 यूनिट करते हैं। इसका मतलब W1 क्या हो जाएगा बच्चों? 3 यूनिट्स इज इक्वल टू M2 हाउ मैनी पर्सन्स। अब देखो यहाँ पर M2 की वैल्यू नहीं दे रखी, M2 तो हमसे पूछ रखा है तो हम M2 को M2 ही रहने देंगे। M2 है मेंस। D2 अब जो दूसरे वाला जो व्यक्ति है वो कितने दिन में काम करते हैं? 16 डेज में। इसका मतलब D2 की वैल्यू क्या हुई बच्चों? 16 आवर्स। कितने घंटे प्रतिदिन करते हैं? 6 आवर्स डिवाइड बाई, और कितना यूनिट काम करते हैं? 5 यूनिट्स। तो इसका नाम W2 की वैल्यू हो जाएगी 5 यूनिट्स। अब इसको जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड रख लो, बाकी सभी को एक साइड ले आओ। M2 इज इक्वल टू 36 इंटू 12 इंटू 8। अभी आपको ये पता है ये चीजें यहां मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में आ जाएंगी, और ये चीज इधर डिवाइड में है तो उस साइड जाके इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो इंटू में 5 और डिवाइड बाई 16 इंटू 6। अभी जितना भी कट सकता है उसको काट लो। 6 से 6 से 36, 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा बच्चों 2 तिया 6, और भी कुछ कट जाएगा बच्चों। एक बार देखो, एक ये जो 3 था ये वाला ये भी रह गया, ये भी हो जाएगा डिवाइड में, और 3 से 3 कट जाएगा। इजिकल टू क्या है बच्चों? 12 5 60। और ये हमारा क्या है? यही तो हमारा राइट आंसर है। M2 की वैल्यू तो निकालनी थी हमें। M2 क्या था हमारा? जो सेकंड वाले व्यक्ति मैंस थे उनकी वैल्यू बतानी थी हमें। ये आ गया हमारा 60 मैन, और यही हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर आया हुआ था, तो एक बार इसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। इसको हम बेसिक मेथड से भी करेंगे और शॉर्ट ट्रिक दोनों से बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले करते हैं हम बेसिक मेथड से। क्या कह रहे हैं? 3 मैन और 4 वुमेन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 120 डेज। मतलब क्या कह रहा है कि 3 आदमी या फिर, अब ये यहां पर जो और है ना इसका मतलब है या भाई, या तो 3 आदमी या फिर 4 औरतें किसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ 12 मैन एंड 16 वुमेन विल कंप्लीट द सेम जॉब इन हाउ मैनी डेज। आप बस और इसमें और एंड में यही डिफरेंस है कि यहां पर या तो 3 आदमी हैं या 4 औरतें हैं, लेकिन अगली लाइन में क्या दे रखा है? 12 मैन एंड 16 वुमेन। इसका मतलब है 12 आदमी और 16 औरतें, मतलब ये अब साथ में। इस एंड का मतलब है कि साथ में इकट्ठे काम कर रहे हैं, और यहां है कि या तो 3 आदमी ही कर रहे हैं या फिर उस काम को 4 औरतें ही कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया था, अगर हमारे पास एक व्यक्ति, एक मैन और एक वुमेन की अगर एफिशिएंसी मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखो एक बार सॉल्यूशन, फॉर्मूला हमारा वही MDH वाला ही रहेगा, बट एक बार इसको बताता हूं। सबसे पहले टोटल काम क्या हो जाएगा? 3 मैन्स और या फिर 4 वुमेन्स। भाई काम सेम कर रहे हैं 120 दिन में ही, तो इसका मतलब इक्वल हो जाएंगे। या फिर ये बोल सकते हैं कि भी 3 मैन्स इंटू 120 इज इक्वल टू 4 वुमेन्स इंटू 120। इनका काम इक्वल है क्योंकि 120 दिन का काम 3 मैन करते हैं और 120 दिन का काम 4 वुमेन कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वल है। तो यहां से हम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी या रेशियो आ जाएगा। W इस साइड लाएंगे M और 3 इस साइड आ जाएगा, तो मैन और वुमेन का एक एक दिन का काम, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4:3। इसके बाद तो बहुत इजी है। काम कितना करवाना है? अभी काम टोटल करवाना है हमें, या तो इतना या फिर इतना। इन दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे अब, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा? इन लोगों के इक्वल। यहां पर क्या पूछ रहा है? 12 मैन प्लस 16 वुमेन कितने दिन में इस काम को या फिर इस काम को पूरा
करेंगे, क्योंकि सेम जॉब है, काम उतना ही है टोटल। और वर्क का मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो हमारे पास वर्क वही टोटल, ये कहां से आया, टाइम उसने 120 दिन लिए हैं, एफिशिएंसी 4 वुमेन की कितनी है या फिर 3 मेंस की, इन दोनों में से कोई भी एक लेना है, क्योंकि इन्होंने यहां पर और दे रखा है। ठीक है, तो अभी इसको वैल्यू को पुट कर दो, 12 मैन प्लस 16 वुमेन कितने दिन में, हमने मान लिया डी डेज में कंप्लीट करते हैं, तो 3 मेंस कितने दिन में, 120 दिन में। और हमारे पास मैन और वुमेन की एक एक दिन की एफिशिएंसी है, तो इसका मतलब एम की जगह हम 4 पुट कर देंगे और डब्ल्यू की जगह 3 पुट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। एक बार देखो, 12 मैन एम की जगह 4 प्लस 16 वुमेन डब्ल्यू की जगह 3 इंटू में डी इज इक्वल टू, अब यहां पर भी मैन, इस चीज का स्पेशल ध्यान रखियो, कहीं इस साइड आप मैन और डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो और यहां पर नहीं करें। और इसकी जगह बच्चों इसमें ये भी ले सकते हैं हम, 4 वुमेन्स इंटू 120 डेज, बट लेना इन दोनों में से कोई भी एक है हमने। ठीक है, ये स्पेशल ध्यान रखियो, मैन की जगह 4 और 120। अब ये कितना हो गया, 12 जो कि 48, 16 दूनी 32, 16 दिए 48 इंटू डी 3 इंटू 4 इंटू 120, और यहां से डी को एक साइड रख लो, और ये कितना हो जाएगा 48, 48 प्लस 96, 3 इंटू 4 इंटू 120 बाई 96। अब इसको सोल्व कर लो बच्चा, जितना भी कर सकता है उतना काट दो इसको। मेरे ख्याल से 3 चौके 12 और 12 8 96, और ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 फाजू 40। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, हमारे पास कितने आए, डी की वैल्यू आई 15 डेज, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बस कैलकुलेशन करते वक्त आप थोड़ा ध्यान दें, कहीं एक आधी चीज रहना जाए, इस वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, बट मेथड बिल्कुल सेम यही रहेगा। अब इसके बाद करते हैं हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, बस समझ लेना एक बार अच्छे से। 1 बाई कितने व्यक्तियों से काम करवाना है, 12 मैन से, 1 बाई 12 डिवाइड बाई, पहले कितने व्यक्ति थे, कितने मैन थे, 3 इंटू में टोटल कितने डेज थे बच्चों, 120 प्लस 1 बाई, अब कितनी वुमेन से काम करवाना है, 16 वुमेन डिवाइड बाई, पहले कितनी वुमेन्स थी, 4 वुमेन, और इंटू में टोटल डेज। ठीक है, बस यही एक ट्रिक हमारी, इसको हम सोल्व कर ले, ये जितना कर सकता है उसको काट दो, 12 से ये 10 पे चला जाएगा, और ये 4 से 16 4 पे, और 4 से फिर ये 30 पे, क्या है बच्चों 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 30। अब यहां पर इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम हमने ले लिया बच्चों, ये ऊपर वाले एक को मत भूल जाना, कहीं ये मिस्टेक कर दो क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। अब 30 से 30 जाएगा 1, और 1 इंटू 1 1, यहां पर भी 1। अब ये क्या आ गया बच्चों 1 बाई 2 बाई 30। अब हमें ये पता है इस फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा 30 बाई 2, और 2 से ये जाएगा 15 पे, इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और ये क्या होगा, 12 मैन एंड 16 वुमेन विल कंप्लीट द जॉब इन 15 डेज। बस ये ट्रिक एक बार समझने की जरूरत है कि ये और वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। एक बार दोबारा आप अच्छे से देख लेना, वीडियो को पॉज करके आप जैसे भी, तो अगर ये ट्रिक समझ आ गई तो फिर इस टाइप से आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बच्चों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का, टाइम वर्क के फर्स्ट पार्ट का, और यहाँ पर मिक्स्ड प्रपोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर, सेम जो लास्ट क्वेश्चन किया था 9th क्वेश्चन, सेम वैसा ही है। तो मैं इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से नहीं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, ताकि आपको भी पता चले कि शॉर्ट ट्रिक से हम कितनी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। 45 मैन और
60 बॉयज। अब यहाँ पर वही चीज आ गई, और इसका मतलब या तो 45 आदमी या 60 स्टूडेंट्स या बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, मतलब 20 दिन में काम को करते हैं। हाउ मेनी डेज विल 15 मैन एंड 20 बॉयज। अब यहाँ पर क्या है, 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब एंड है इसका मतलब वो साथ में 15 व्यक्ति, 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आपके पास ऑप्शंस भी हैं, तो हम डायरेक्ट ही शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। बेसिक कंसेप्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने करा दिया था, सेम वैसा ही है। तो मैंने क्या बताया था, 1 बाई कितने व्यक्तियों की बात हो रही है, कितने व्यक्तियों से काम करना है, कितने आदमियों से, 15, डिवाइड बाई स्टार्टिंग में कितने आदमी थे 45, इनटू में कितने डेज में 20 डेज में, प्लस 1 बाई अभी कितने बॉयज थे, सॉरी यहाँ पर 20 बॉयज से काम कराना लास्ट में, मतलब यहां ऊपर वो लेना जो लास्ट में जिनसे काम करवाना है 20 बॉयज, डिवाइड बाई स्टार्टिंग में कितने लड़के थे 60, इनटू में टोटल डेज। अब जितना कर सकता उतना काट लो, 15 दिए 45 और 20 से 20 कट जाए। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1 बाई 60 प्लस में 1 बाई 60। अब यहाँ से 60 हम इनका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लिया 60, और ये ऊपर 1 का ध्यान रखना, इसको कैंसिल मत कर देना। तो ये 1 + 1 इज इक्वल टू, ये 60 ऊपर चला जाएगा 60/2 और 30 डेज हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो एक बार इसको आप बेसिक कंसेप्ट देखना हो तो लास्ट वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं और हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बच्चों यही बताना चाहता हूँ कि आज हमारा टाइम वर्क का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा सेकंड पार्ट देखेंगे, और इसके अंदर मैक्सिमम जितनी टाइम्स हो सकती थी मिक्स प्रपोर्शन के अंदर, ये टाइम वर्क का ही छोटा पोर्शन है, उसे मैंने कवर करा दी है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।